बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं बशर अली और आप देख रहे हैं मोबाइल ऑप्स 2.0। अगर आप यूरोप जाना चाहते हैं और आप जा नहीं पा रहे या आपको समझ नहीं आ रही कि कौन सी कंट्री में जाना है, किस तरह से जाना है, कौन सा ऑप्शन आपके लिए फिजिबल है, या आप कोशिश कर रहे हैं और आपको जॉब नहीं मिल पा रही कहीं या कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी अच्छी नहीं मिल रही, तो मैं आपको बताता हूं कि आप कौन से कंट्री में जाएं और कौन सा वीजा लेकर जाएं। यूरोप का एक बेहतरीन कंट्री है स्वीडन, जिसकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है, लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, वहां पर लोगों की लाइफ जो है वो बहुत अच्छी गुजर रही है, बहुत अच्छा लाइफस्टाइल है। वहां पर जाकर आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं क्योंकि पे काफी अच्छी है, क्राइम रेट काफी कम है और इस लिहाज से एक अच्छी लाइफ आप वहां पर जाकर गुजार सकते हैं। अगर आप कोशिश कर रहे हैं वहां पर जॉब लेने की और आपको जॉब नहीं मिल पा रही या आपको कोई और ऑप्शन नहीं मिल पा रहा, तो आज मैं आपको बताता हूं स्वीडन के एक ऐसे वीजे के बारे में जिसमें ना सिर्फ आप वहां जाकर जॉब ढूंढ सकते हैं, बल्कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस भी कर सकते हैं। ये जस्ट लाइक एक जॉब सीकर वीजा आप इसको कह सकते हैं। तो इसमें आपके पास दो ऑप्शन होती हैं। एक तो आप वहां पर जाकर जॉब सर्च कर सकते हैं, अगर आपको जॉब मिल जाती है तो आप उसको वर्क परमिट में कन्वर्ट कर लेते हैं और उसके बाद जब आपको वर्क परमिट मिल जाता है तो फिर आप जॉब स्टार्ट कर लेते हैं और उसके बाद आप ऐसा ऐसा परमानेंट रेजिडेंस और फिर नेशनलिटी की तरफ चले जाते हैं, सेटल हो जाते हैं। दूसरा ऑप्शन इसमें ये है कि आप वहां पर जाकर फाइंड करते हैं, आपको कोई अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो आप वहां पर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो जब आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है तो तब भी आप वहां पर इसको बिजनेस वीजे पे या वर्क परमिट पे या रेजिडेंस परमिट ले सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस, और वहां पर रिहाइश तैयार कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप परमानेंट रेजिडेंस और नेशनलिटी लेकर वहां पर सेटल हो सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी ऑप्शंस हैं दो, और इनकी जो बेसिक सी रिक्वायरमेंट्स है वो कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या प्रोसीजर है, मैं आपको क्विकली दिखाता हूं ऑन स्क्रीन। लेकिन स्क्रीन पर जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। इस टाइम आपको स्क्रीन पर जो वेबसाइट नजर आ रही है वो स्वीडन की ऑफिशियल वेबसाइट है, और यहाँ पर जो आप रेजिडेंस परमिट की डिटेल्स देख रहे हैं वो है हाईली क्वालिफाइड पर्संस टू लुक फॉर वर्क और स्टार्ट अ बिजनेस। तो इसमें दो ऑप्शन, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया कि एक तो आप काम ढूंढ सकते हैं यानी कि जॉब सर्च कर सकते हैं, और दूसरी ऑप्शन यह है कि आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं और अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें जो एक इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने और बताई है नीचे वो ये कि इसकी ड्यूरेशन जो है वो 3 मंथ से लेकर 9 मंथ तक की आपकी जो रेजिडेंस परमिट आपको मिल सकता है। इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आपने अपने माइंड में रखनी है वो ये है कि आपके पासपोर्ट की एक्सपायरी जो है वो कम से कम 1 साल रहती हो, तब आपको 9 मंथ का जो है वो रेजिडेंस परमिट मिल सकता है। अगर आपके पासपोर्ट की एक्सपायरी 9 मंथ तक हुई या इससे कम हुई तो फिर आपके जो रेजिडेंस परमिट की ड्यूरेशन है वो भी उसके अकॉर्डिंग कम हो जाएगी। हो सकता है आपको 6 मंथ का रेजिडेंस परमिट मिले, और अगर आपके पासपोर्ट की एक्सपायरी जो है वो 6 मंथ तक हुई तो हो सकता है कि आपको 3 to 4 मंथ्स का रेजिडेंस परमिट मिले। तो आपने ये चीज ध्यान में रखनी है, और अगर आपने अपना पासपोर्ट एक्सटेंड करवाने की आपको जरूरत है तो आप पहले अपना पासपोर्ट रिन्यू करवाएं और उसके बाद आप फिर अप्लाई करें इस रेजिडेंस परमिट के लिए। यहाँ पर आपको क्विकली मैं बताता हूँ रिक्वायरमेंट्स आपकी, तो बहुत ही नॉर्मल सी, नॉमिनल सी, सिंपल सी रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहली चीज, आपके पास एक एडवांस लेवल की डिग्री होनी चाहिए। एडवांस लेवल की डिग्री जो है वो अगर आपका 4 साल का ग्रेजुएशन है, 2 साल का मास्टर्स है, या आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी है, यानी कि आपके पास MS है या PhD है, तो ये सारी की सारी जो डिग्रीज हैं एडवांस लेवल में काउंट होती हैं। दूसरी चीज ये कि आपका जो प्लान है वो वहां पर जाकर जॉब सर्च करने का या बिजनेस अपॉर्चुनिटी फाइंड करने का, जॉब करने का और बिजनेस करने का प्लान होना चाहिए। तीसरी ऑप्शन जो है वो ये है कि आप ड्यूरिंग योर स्टे वहां पर अपनी जो है वो एक्सपेंस जो है वो बियर कर सकें। और उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है वो ये कि आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए जितना आपका स्टे है उस ड्यूरेशन के लिए। उसके बाद आपको वही बात बताई गई है कि आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, इतनी ड्यूरेशन के लिए वो वैलिड होना चाहिए जितनी ड्यूरेशन का आपका स्टे है और उससे थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। और लास्ट जो ऑप्शन है वो ये कि आप जब ये रेजिडेंस परमिट अप्लाई करेंगे उस टाइम आप स्वीडन से बाहर हों। यहाँ पर बताया गया है थोड़ा सा एडवांस लेवल की डिग्री के बारे में। तो आपका जो मास्टर्स है वो 60 क्रेडिट का जो मास्टर्स है वो, या 120 क्रेडिट का मास्टर्स है वो, या फिर 60 to 330 क्रेडिट्स के जो भी डिग्रीज हैं वो आपकी मास्टर्स लेवल की, ग्रेजुएशन लेवल की, ये सारी की सारी एडवांस डिग्री लेवल में आएंगी। तो अगर आप ई सर्विस यूज करते हुए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होंगे। एक तो आपके पासपोर्ट की कॉपीज चाहिए होंगी,
पासपोर्ट की कॉपीज मींस के आपके पासपोर्ट का जो डाटा वाला पेज है, आपका सिग्नेचर वाला या आपका जो पिक्चर जहां पर है, ये सारे के सारे जो कलर पेजेस हैं वो। उसके अलावा आपके पासपोर्ट के ऊपर जिस भी पेज के ऊपर एंट्री या एग्जिट की स्टैंप लगी हुई है या वीजा लगा हुआ है, वो पेजेस सारे के सारे आप इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। उसके बाद आपके जो भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होंगे, रिजल्ट कार्ड्स होंगे और फाइनल इंटीमेशन यानी कि असनाद होंगी, सनतें आपकी डिग्रीज होंगी, वो सारी की सारी उनकी कॉपीज जो है वो आप इसके साथ अटैच करेंगे। उसके साथ आपने बैंक स्टेटमेंट लगानी है, उसके साथ हेल्थ इंश्योरेंस का जो सर्टिफिकेट होगा वो आप साथ अटैच करेंगे। और एक आप इंपॉर्टेंट चीज जो उसके साथ ऐड करेंगे वो होगा एक कंसेंट लेटर, जो आप स्वीडिश हायर एजुकेशन कमीशन को देंगे कि आप हमारी डिग्रीज को वेरीफाई कर सकते हैं पाकिस्तान हायर एजुकेशन कमीशन से। तो एक लेटर आप देंगे वो उसके साथ लग जाएगा। और फाइनल जो होगा वो आपने जो फी पे करनी है उसकी रिसीट साथ लगेगी, या आप ये शो करेंगे कि हाँ जी आप फी पे कर सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स है, नॉमिनल से डॉक्यूमेंट्स है और नॉमिनल सी रिक्वायरमेंट्स है। ये बहुत ही इजी चीज है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है, बहुत इजीली आप ये रेजिडेंस परमिट ले सकते हैं। थोड़ी सी हिम्मत करें बस। अगर आपका कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है जो इंग्लिश में नहीं है तो उसको आप ट्रांसलेट करवा लेंगे स्वीडिश लैंग्वेज में या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में, और ऑफिशियल ट्रांसलेटर से आपने इसको ट्रांसलेट करवाना है। यहाँ पर ई सर्विस का एक ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा, उसके बिल्कुल नीचे लिखा हुआ है अप्लाई। तो इस बटन के ऊपर क्लिक करके आप जाकर इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक दो चीजें और है, वो ये कि एक तो आप जब अप्लाई कर देते हैं तो उसके बाद आपको वेट करना होता है, आपको अपना पासपोर्ट शो भी करवाना होता है स्वीडिश हाई कमीशन या एम्बेसी में। तो उसके लिए आपको फिजिकली भी जा सकते हैं आप, और इन सम केसेस हो सकता है कि आपको जो स्वीडिश एम्बेसी है वो आपको कहे कि आप ऑनलाइन ही हमें शो करवा दें। उसका एक जो मैं पेज आपको लिंक प्रोवाइड करूंगा उसी के ऊपर एक लिंक आपको मिल जाएगा, उसके ऊपर जाकर आप उसकी डिटेल चेक कर लीजिएगा कि उसका प्रोसीजर क्या है। और हो सकता है कि आपको वहां पर जाना ही ना पड़े और आपको घर बैठे ही पासपोर्ट भी आप उनको शो करवा दें और उसके बाद आपका रेजिडेंस परमिट और आपको वीजा मिल जाए। तो ये एक बहुत ही सिंपल और इजी रूल्स के साथ आपको मैंने जॉब सीकर वीजा आप इसको कह सकते हैं बताया है, जिसको आप यूज करके, जिसको आप लेकर फौरी तौर पर यूरोप और यूरोप के एक बेहतरीन कंट्री स्वीडन में जाकर एक अच्छी जॉब ढूंढ सकते हैं, एक अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और उसके बाद उसको कन्वर्ट करवाकर एक अच्छी लाइफ का आगाज कर सकते हैं और वहां पर परमानेंट सेटल होने का अपना रास्ता हमवार कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर दें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को शेयर करने से किसी का भला हो सकता है तो इस वीडियो को सदका जारिया समझकर शेयर कर दें अपने दोस्त अहबाब के साथ। आपको भी इंशाल्लाह इसका सवाब मिलता रहेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे जरूर अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत जल्द इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी नई अपडेट और अपॉर्चुनिटी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।